साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिजली विभाग या बिजली के संबंध में आपसे चर्चा करें। प्रत्येक वर्ष बिजली विभाग द्वारा या पावर कॉरपोरेशन द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR का प्रस्ताव नियामक आयोग के पास भेजा जाता है। बिजली के लिए बने नियामक आयोग इस कार्य को देखता है, जिसका कार्यालय हनीमैन पुल के सामने। ARR में 19,600 करोड़ का घाटा दिखाया गया है, जिसकी पूर्ति के लिए कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग से 30% बिजली दर बढ़ाने का अनुरोध किया या निवेदन किया। 30% बिजली दर बढ़ाने का निवेदन किया है, जिसके संबंध में नियामक आयोग द्वारा जुलाई में सुनवाई करने के लिए कहा गया। 30% अगर बढ़ाया जाता है या बढ़ाने का प्रस्ताव जो दिया गया है वो बहुत अत्यधिक है और इससे जनता के ऊपर भारी बोझ पड़ेगा और जनता के ऊपर एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स की तरह से उसे समझा जाए। नियामक आयोग ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और जैसा कि बताया मैंने कि जुलाई में उस पर सुनवाई होगी, परंतु बिजली विभाग ने या पावर कॉरपोरेशन ने उसे अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है, जिससे जनता भी उसको देख सके और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सके। अब सुनवाई चूंकि जुलाई में होगी तो फैसला भी उसके बाद ही होगा और तभी ये निश्चित किया जाएगा कि कितना % जो है वो रेट्स बढ़ाए जाएं या अभी जुलाई के बाद ही ज्ञात हो पाएगा। परंतु इतना रेट बढ़ाने का आवेदन किया जाना ही अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। बिजली उपभोक्ता जो प्रदेश के लगभग सभी परिवार या व्यक्ति जो है सभी परिवार बिजली का उपयोग कर रहा है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा और एक बहुत बड़ा जो है उसको उसके लिए एक त्रासदी हो। बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं मिल रही। गर्मियों में जब मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाता है तो बिजली व्यवस्था चरमराने लगती है और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में पावर कॉरपोरेशन की सारी शक्तियां खत्म होने के बाद भी व्यवस्था सुचारू रूप नहीं चल पाती। सब स्टेशनों पर विद्युत सब स्टेशनों पर मारपीट होती है, उनका स्टाफ जो है भाग खड़ा होता है, ताला लगा दिया जाता है, पब्लिक आक्रोश करती है, पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। ये आए दिन अखबार में निकलता है, ये आप भी देखते होंगे और ये निश्चित है कि बिजली व्यवस्था सही तरीके से नहीं की जा रही है, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या बहुत है, संसाधन बहुत सीमित है। संसाधनों के उपयोग और दुरुपयोग का मामला ये है कि भ्रष्टाचार भी बहुत है। शासन कमजोर है, शासन कोई ब्लूप्रिंट नहीं देता, शासन कोई आश्वासन नहीं देता, शासन की तरफ से उनकी कठिनाइयों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रशासनिक गड़बड़ियां भी हैं जिसकी वजह से उन्हें बहाना मिल जाता है। जैसे पावर कॉरपोरेशन का CMD प्रशासन का अधिकारी होता है, IAS होता है, जो सिद्धांततः गलत है, जिसको कुछ मालूम ही नहीं कि ये टेक्निकल मैटर में उसे क्या उसको समझाना बड़ा मुश्किल है कि क्या दिक्कतें क्या हैं। तो ये मूलभूत गड़बड़ियां आधार
गत ढांचा जो है गड़बड़ है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों को एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में या एक तकनीकी विभाग में उन अधिकारियों को पोस्ट करते हैं जिनको उसका कोई ज्ञान ही नहीं। प्रशासन के लिए तो पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए उसे पोस्ट किया जाना सही नहीं। उसमें तो कोई टेक्निकल, तभी आप उसे पूर्ण रूप में जिम्मेदार बता सकते हैं, क्योंकि लोगों को टेक्निकल चीजें, लोगों को तकनीकी चीजों का ज्ञान नहीं, क्योंकि देश के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि लोग उस चीज को समझें और ईमानदारी से कार्य करने का नाता तो बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक ये भी गड़बड़ी। दूसरी गड़बड़ी बिजली की क्षेत्र में चोरी का है। थेफ्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। 21% लॉस जो है वो तो स्पेसिफाइड कि 21% ट्रांसमिशन के लिए 21, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सब मिला करके 21% लॉस जो है वो तो होने ही होना है। जैसे 1% ट्रांसफॉर्मेशन लॉस, ट्रांसफार्मर में 1% बिजली का लॉस हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में 12% लॉस होता है, ट्रांसमिशन में 3% 4% जो भी लॉस होता होगा। तो इस तरह से सब मिला करके 21% का मानक है कि 21% से ये लॉस ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो घाटे की स्थिति आ जाएगी। 21% से नीचे ही रहना चाहिए। लेकिन लॉस 40% है। 40% का मतलब ये हुआ कि दोगुना लॉस है। और उसे किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, समायोजित किया जाता है, ये तो विभाग ही बताएगा। लेकिन घाटा ये है और बहुत बड़ा घाटा है। तो बिजली की लाइनों को दुरुस्त करना, बिजली की लाइनों पर काम करना, इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं कि तारों की जमीन से ऊंचाई बहुत जगहों पर कम हो जाती है। इवन ट्रांसमिशन लाइनों की, जिसकी वजह से ही गाजीपुर में एक हादसा हुआ और 6 लोगों की या 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस तरह के हादसे पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों में होते रहते हैं। जान माल की क्षति होती रहती है। कहीं तार टूट के गिर गया और उसमें लगा हुआ ब्रेकर ट्रिप नहीं किया, मतलब तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ऑपरेटिंग तक, मेंटेनेंस में तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय पैनल बनाया जाए या इसके लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से बैठकें की जाए। तमाम चीजें हैं कि इसके बारे में एक सक्रिय कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दुविधा ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों को और राजनेताओं को तकनीकी मामलों में ज्ञान शून्य, तो उन्हें कैसे समझाया जाए। धीरे धीरे जनता भी जान गई है कि वोल्टेज ये होता है, करंट ये होती है, ये होता है, ये होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रांसमिशन की व्यवस्था भी सही नहीं। रशिया में 25-30 साल पहले जो 1800 kV पर ट्रांसमिशन हुआ, यहाँ 800 kV पर ट्रांसमिशन होना मुश्किल हो रहा। तो बहुत सारी गड़बड़ियां, उसके बारे में एक छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, विभागों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिजली का अर्थव्यवस्था से सीधे संबंध है या पावर का अर्थव्यवस्था से बहुत नजदीकी संबंध है। और अगर पावर की सुगमता हो, और जैसे बिजली है, डीजल है, पेट्रोल है,
या अन्य जो ऊर्जा से संबंधित संसाधन है या ऊर्जा से संबंधित जो चीजें हैं, अगर उनका सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए तो देश को तरक्की करने में कम समय लगेगा, जल्दी होगा और अच्छा होगा। अगर बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कर जाए तो गांवों में एसी लग जाएंगे, गांवों में कल कारखाने लग जाएंगे, उद्योग धंधे लग जाएंगे, छोटे और तमाम चीजों की बढ़ोतरी होगी, जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि राजनेताओं को तो कुछ भी नहीं पता और प्रशासनिक अधिकारियों भी कुछ भी नहीं पता। एक पुराना किस्सा आपको बता रहे हैं जो इंग्लैंड का है, बहुत पहले के शुरुआती दौर का। गैलीलियो ने गैल्वेनोमीटर बनाया। गैल्वेनोमीटर जो है करंट और वोल्टेज की नाप करता है। वोल्ट मीटर और करंट उसी तमाम चीजें जो है उसी पर काम करती है सिद्धांत पर। तो उसने इंग्लैंड के राजा से सिफारिशी समय लिया कि आधे घंटे का समय हमें दिया जाए कि ये हम प्रदर्शन कर सके। हमने ये खोज किया है, और वो भी किसी राजनेता के थ्रू वहां तक पहुंचे। राजा एग्री हो गए कि चलो ठीक है, आधे घंटे का समय देते हैं। उन्होंने गैलीलियो ने स्विच दबाया, नीडल घूम गई। चिली मापने का एक यंत्र समझ लीजिए। राजा बिगड़ गए, क्योंकि राजा तो मूर्ख थे, उनको तो कुछ पता नहीं था, जबकि गैलीलियो वैज्ञानिक था और दूरदर्शी था। तो राजा बिगड़ गए कि ये नीडल के घूम गई, इसके लिए मेरा आधा घंटे का समय नष्ट किया गया। तो जो जिसने समय दिलाया था या जो सिफारिशी आदमी था, उसने कहा कि ये एक दिन आपको अरबों रुपए का टैक्स देगा, और समझाया कि इससे बिजली की मोटरें, जनरेटर बनेंगी इसी सिद्धांत की वजह से। तब जाकर राजा शांत हुए। वो स्थिति राजा की हमारे देश में इस समय भी है। तो इसलिए बिजली पर या ऊर्जा पर या पेट्रोल पर या डीजल पर, जो भी ऊर्जा से संबंधित साधन है, उसके संबंध में ईमानदारी से काम किया जाए, ईमानदार अधिकारियों को पोस्ट किया जाए, जानकार अधिकारियों को लगाया जाए। और वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, ये हमारी गुजारिश है आपसे। और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।